स्वागत है आपका अक्षर दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कहानी हमारी एक ही है कि हम 1998 से हमारी प्रथम नियुक्तियां हुई है। 1998 से सरकार के समस्त भर्ती नियम 2013 तक के जो लोग लगे हैं और उन सभी 2013 की जो भर्ती नियम थे 1998 से 13 तक को 1 जुलाई 18 को नियमित शिक्षक सरकार ने बनाया है माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार। किंतु जब 1 जुलाई 18 को शासन के राजपत्र और आदेश जारी हुए उसमें 1 जुलाई 18 के पूर्व की हमारी जो 20 वर्षों की सेवाएं हैं वो शून्य हो गई है। अभी 5 वर्षों के अंदर 18 से 2023 के बीच में जो हमारे शिक्षक दिवंगत हुए हैं या सेवानिवृत्त हो गए हैं तो दिवंगत परिवार आज मजदूरी कर रहा है, सेवानिवृत्त शिक्षक भी स्वयं मजदूरी जीवित रह के अपना पेट भर रहा है। सरकार से 5 वर्षों से हमारी जो 6 में जो लगे हैं उनकी क्रमोन्नति 2018 में मिलना था, नहीं मिली है। 1998 में जो लगे हैं 2022 में दूसरी क्रमोन्नति 24 वर्ष की मिलना था, नहीं मिली है। साथ ही जो रिटायर्ड हो गए उनको नहीं कोई ग्रेजुएटी मिली है। सेवा का कितने लोग हैं ऐसे? सिर्फ 7.5 रुपये। ऐसे कितने लोग हैं अभी? ऐसे प्रदेश के अंदर जो कोविड का काल था मार्च 2020 में कोरोना ने मध्य प्रदेश के साथ पूरा विश्व में अपनी चरण पखारे थे। करीबन 1 करोड़ लोग गुजर गए। उस 1 करोड़ में 900 लोग जो हमारे 500 रुपये में सेवाएं इस सरकार के इसमें दिया है वो ऐसे 500, 700 एवं 1200 लोगों रुपये में जो नौकरी प्रारंभ हुई थी वो लोग दिवंगत हुए 900। आज उनके पूरे परिवार मजदूरी कर रहे हैं, ना तो कोई ग्रेजुएटी मिली है ना कोई पेंशन मिली है। 393 रुपया। ऐसे कितने परिवार होंगे? 1800 परिवार हैं जो मध्य प्रदेश में आज की तारीख में 900 तो कोरोना से दिवंगत हुए जो प्लस 600 लोग जो हमारे 20 वर्ष की सेवा करके रिटायर्ड हुए हैं। वो 20 वर्ष की सेवा रिटायर्ड होने के बाद ग्रेजुएटी नहीं मिली है क्योंकि ग्रेजुएटी की 33 वर्ष की आयु पर उनको ग्रेजुएटी दी जाती है, 5 वर्ष से कम की सेवा नहीं मान्य की जाती है। यही 1 जुलाई 18 के बाद जो हमारे शिक्षक रिटायर्ड हुए उनसे ये कहा गया कि तुम्हारी 19 महीने की सेवा है, 20 माह की सेवा है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश के मंत्रीगण जब भी विधानसभा में शपथ लेते हैं माननीय महामहिम राज्यपाल जी के सामने तो वो पहले दिन मंत्री उनको पद दिया जाता है जब राज्यपाल महोदय के द्वारा एक ही दिन 5 वर्ष की शपथ लेते हैं। हम लोगों ने 1998 के जारी आदेश से प्रथम नियुक्ति दिनांक को कर्तव्य पर उपस्थिति का पहला आवेदन दिया है। उसके बीच में कभी भी उपस्थिति का कोई आवेदन नहीं दिया है। सरकार ने हमारी समय समय पर मांगे देखी, पदनाम में परिवर्तन किया, वेतन में संशोधित किया और 1 जुलाई 18 को नियमित शिक्षक बनाया। जब हमने नवीन नियुक्ति हमने कोई आवेदन किया ही नहीं, ना हमने कर्तव्य पर उपस्थित होने का कोई नया आवेदन दिया, तो ये किस प्रकार से हमारी सेवा शून्य करके हमारे लोगों को वंचित कर दिया गया है। और हम चाहते हैं कि नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता बहाल हो। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निज सचिव श्री संतोष जी शर्मा के से हमने मुलाकात प्रतिनिधिमंडल ने की। पुलिस प्रशासन का दस्ता में लेके गया था, सकारात्मक चर्चा हुई है। माननीय संतोष जी शर्मा जी ने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आज शाम को आपके पत्र रखूंगा, बात करूंगा। हमें आशा है कि 15 अगस्त के पूर्व हमारा प्रतिनिधिमंडल को शीघ्र बुलाया जाकर के हमारी मांग का निराकरण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और महापंचायत आयोजित करके घोषणा करके आदेश जारी करवाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो हमारे मंच ने आज निर्णय लिया है कि 16 अगस्त से 30 अगस्त तक हम 230 विधानसभा मुख्यालय पर हमारे जनप्रतिनिधि प्रशासन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय, मुख्य सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित करेंगे और 30 अगस्त के बाद 5 सितंबर तक और भी उदार मन से हम सरकार की ओर देखेंगे। 5 सितंबर को भी प्रतिनिधि मंडल की या महापंचायत या हमारे प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के आदेश नहीं होते हैं तो 6 सितंबर 2023 से पूरे प्रदेश के 313 विकास खंडों में जो भी स्कूल है 224 स्कूल शिक्षा विभाग के और 89 विकास खंड आदिवासी विभाग के
टोटल विद्यालय में ताले डालेंगे। जो भी कार्रवाई होगी उस कार्रवाई को तैयार सहन करने के लिए हैं, क्योंकि इससे तो अच्छा है कार्रवाई होगी लेकिन मजदूरी करनी पड़ेगी रिटायरमेंट के बाद। तो ये आज हमारा निर्णय, किंतु आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें इतना इंतजार नहीं करने देंगे। निश्चित ही हमारी चर्चा करके महापंचायत आयोजित करके नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, आज की चर्चा अनुसार सकारात्मक चर्चा हुई, इसलिए हमें विश्वास है कि हमारे आदेश करेंगे। आज जो आपका ये जो धरना प्रदर्शन हुआ है, यहाँ पे कितने लोग आए हुए थे और कहाँ से आए हुए थे? आज हमारा धरना और प्रदर्शन नहीं था। 14 जुलाई 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी के उप सचिव और प्रमुख सचिव महोदय जी से हमने कहा था कि 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की महापंचायत में उपस्थिति सुनिश्चित हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारी गणों ने कहा था कि आप 23 जुलाई को महापंचायत न करें, 1 अगस्त 2023 को सरकार स्वयं शिक्षक महापंचायत कर रही है। किंतु माननीय मुख्यमंत्री जी के उप सचिव महोदय श्री पांडे जी का फ़ोन कल शाम को हमारे प्रमोद सिंह जी पवार साहब के पास आया था। हमने पूरे प्रदेश के लोगों से आश्वस्त किया कि अभी हम केवल उन लोगों को बुला रहे हैं जो लोग केवल जिले और ब्लॉक और संभागों को चलाते हैं, पूरा प्रदेश को चलाने वाले हैं, जो नेतृत्व करने वाले हमारे संभाग प्रतिनिधि है, जिला का प्रतिनिधि है, ब्लॉक प्रतिनिधि है, ऐसे 50-52 जिलों से हमारे 250-300 लोग वो कट्टर लोग थे जो पूरा प्रदेश को नेतृत्व देते हैं। आज हमने उनसे चर्चाएं की है कि वर्तमान की हालतों को देख के क्या करना चाहिए, क्योंकि हमने 16 तारीख को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अधिकारी की समस्याओं का निवारण करने के लिए माननीय श्री रमेश चंद्र जी शर्मा जो अभी कैबिनेट मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, वही इस मंच पे जूस पिला के आपके सामने गए थे। लेकिन करीबन 2 माह के बाद भी हमारा कुछ निकल नहीं हुआ है। तो हम आज हमने बैठक की समन्वय सम्मेलन था ये हमारा, और सब लोगों ने हमने नीति बनाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से मिले हैं। निश्चित ही आशा है कि हमारी मेहनत के परिणाम 3 लाख परिवारों के लिए सकारात्मक होंगे। मैं परशुराम कापड़िया, वरिष्ठता बाली मंच सदस्य। आज 1 अगस्त को सरकार की शिक्षक महापंचायत थी। भाई साहब के दिन। अरे यार तो बोलो डबल से बोलो। अरे उससे मैं परशुराम कापड़िया, वरिष्ठता बाली मंच सदस्य। 23 जनवरी 2023 को गुफा मंदिर में वरिष्ठता बाली मंच का समस्त संगठनों के पदाधिकारियों ने मिलकर गठन किया। उसका उद्देश्य ये था कि हम सरकार से संवाद स्थापित करते हुए प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, इस एक सूत्री मांग को लेकर हम सरकार से संवाद करेंगे, और वो चल रहा है, सकारात्मक चल रहा है। इसी तारतम्य में पिछली बार 14 जुलाई को हमारी चर्चा हुई, और आज 1 अगस्त की महापंचायत सरकार द्वारा थी जो आज स्थगित हो गई थी। लेकिन जो हमारे साथी घरों से निकल चुके थे उन पदाधिकारियों के साथ हमने लगभग जो हमारे 250-300 पदाधिकारी आए थे उनके साथ आज बैठक करके आगामी रणनीति बनाई है। और यह रणनीति है कि यदि 15 अगस्त तक शासन द्वारा शिक्षक महापंचायत नहीं होती है तो हम 15 अगस्त से 30 अगस्त तक प्रत्येक विधानसभा में विधानसभा पंचायत करेंगे। और विधानसभा पंचायत में हम ये संदेश देंगे कि यदि समस्त महापंचायतों के जो लोग हैं उनको पढ़ाने वाले, उनको शिक्षा देने वाले राष्ट्र निर्माता दुखी क्यों हैं, उनकी महापंचायत सरकार को सबसे पहले करना चाहिए, जिससे वो स्कूलों में जाकर उनका ध्यान समस्याओं से हटे और वो शिक्षा, बच्चों की शिक्षा दे और उनकी गुणवत्ता बढ़ाए। तो सरकार को सबसे पहले शिक्षकों की महापंचायत बुलानी चाहिए। और यदि यह निर्णय 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस है, देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है, वहां तक सरकार शिक्षक महापंचायत आयोजित नहीं करती है, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का आदेश नहीं देती है, तो प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता खराब होने का दोषी शिक्षा विभाग रहेगा। और हम यदि यह हमारी मांग पूरी हो जाती है तो माननीय शिवराज सिंह जी की 5वीं पारी यह राष्ट्र निर्माता शिक्षक सुनिश्चित कर देंगे। सदस्य होने के नाते मेरा यही कहना है कि सर एक बार फिर से परिचय दीजिए। मैं वरिष्ठता बाली मंच का सदस्य विकास सिंह चौहान, कहाँ से आए? भोपाल से ही हूँ। और मेरा इसी बारे में यही कहना है कि प्रदेश की शैक्षणिक गुणवत्ता को नवीन अध्यापक संवर्ग ने हमेशा बुलंदी पर रखा है। आज हमारे स्कूल उत्कृष्ट और मॉडल प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ चुके हैं। हमारा इनरोलमेंट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमें प्रोत्साहन
नाम की कोई चीज़ शासन द्वारा नहीं दी जाती है। शासकीय अधिकारियों का इसमें बहुत दोष है। और यहाँ पर जितने भी आदेश मुख्यमंत्री ने किए थे, उनके आदेशों को कुछ कथाकथित संगठनों के कहने पर तोड़ मरोड़ कर हमें विसंगतिपूर्ण आदेश हमेशा दिए गए, जिसके कारण हमारे संवर्ग में हमेशा असंतोष रहा। और जो चीज़ हमें मिलनी चाहिए थी, वो जिस तरह से एक किसान को मंडी के दलाल उसकी फसल का सही हक नहीं लेने देते, इसी प्रकार हमारे इस विभाग को संचालित करने वाले अधिकारियों ने हमें कभी अच्छा आदेश या हमारे हक का फैसला नहीं होने दिया। मैं इस पे 4 पंक्तियाँ कहूँगा कि जब ज़रूरत थी खून गुलशन को हमने भी दिया, अब आई बाहर तो कह दिया कि तेरा काम नहीं है। हमारे ही लहू से बनी हर खबर की सुर्खियाँ, और खबर में ही हमारा नाम नहीं है, खबर में हमारा ही नाम नहीं है। सबसे पहले परिचय। मैं अनिल कुमार सूर्यवंशी छिंदवाड़ा से वरिष्ठ बहाली मंच का सदस्य हूँ। मैं शासन के मठाधीशों से सिर्फ एक सवाल चाहता हूँ, और वो सवाल है मेरा कि हमारे बहुत सारे साथी, लगभग यदि मान लें तो 2500 करीब साथी हमारे दिवंगत हो गए। दिवंगत साथियों के परिवार के लोगों को अनुकंपा नियुक्ति चाहिए, लेकिन शासन ने क्या मांग रख दी कि हमारे परिवार के दिवंगत साथियों के परिवार के सदस्य D.Ed. B.Ed. होना चाहिए, साथ में एक पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए, और 12वीं में योग्यता में 50% की अंक होना चाहिए। तो मैं शासन के मठाधीशों से ये कहना चाहता हूँ कि क्या हम अपने परिवार के सदस्यों को D.Ed. B.Ed. इसलिए बना के रखें कि वो जब हम मरे तब उनको अनुकंपा नियुक्ति मिले? ऐसी अमानवीय मांग, ऐसी अमानवीय शर्तें हमारे दिवंगत साथियों को क्यों? साथ ही हम शासन से एक ही मांग करते हैं कि हमारे दिवंगत साथियों को बिना शर्त की अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, उनको 16 माह की ग्रेजुएटी दी जाए और पुरानी पेंशन दी जाए। यदि ऐसा शासन करती है तो 3 लाख अध्यापक संवर्ग के जो शिक्षक है हमारे, उनके शासन के हमेशा ऋणी रहेंगे, जीवन पर्यंत ऋणी रहेंगे। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।